का लुकमा ना लाना, हलाल का लाना। कहीं ना मिले फिर बैठ जाओ मस्जिद में आके। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। मांगो ना कभी हुजूर से, झोली फैला के मांगो। लोग कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती, मैं कहता हूं मांग के तो देख। कभी मांगने बैठे ही नहीं, तूने तो हाथ भी रस्मन उठाए, मुंह पे फेरा चल दिया। किसी दिन जिद करके बैठ गए, जब तक देगा नहीं जाना नहीं है, जब तक देगा नहीं जाना नहीं है, बैठ वहां। फिर तू भी कहता हुआ आएगा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी का खेत नहीं काटना है, किसी की मेंढ नहीं काटनी है, किसी का चारा नहीं काटना है, चुरा के किसी का बकरा नहीं बेचना। चोरी होती बकरी। और कई लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह हिदायत दे, बकरा लेंगे तो बकरा ईद में बेचना है। और खास करके ये वो लोग होते हैं जिनका घर गांव के बाहर होता है, दिन भर बंधा रखेंगे, रात में छोड़ देंगे। पड़ोसियों का बेड़ा गर्क, बरसिंग खत्म, चरई खत्म। किसने खाई? काम हो गया। मोहल्ले के खेत में चरा चरा के बकरा ईद तक बकरा पाला, और फिर कहता है मेरे बकरे पे मोहम्मद लिख रहा, रंग से लिख रहे, जी जी मोहम्मद लिख रहा मेरे बकरे पे। पला कहां था? यानी खूंटे पे ही रहा, और वो जो बेड़ा गर्क कर दिया पड़ोसी का, पूरी खेती तबाह कर दी। क्या फायदा ऐसे बकरों से यार, क्या फायदा? वाक़े रह लो, किसी को एक रत्ती का नुकसान ना दो, एक रत्ती का नुकसान ना दो। पक्का मोमिन ही वो है जो अपने मोमिन भाई को तकलीफ ना दे। और कई को देखो कैसा, पूरे खेत में खोदे न खोदे, चल के दिखा दो तुम उस पे, कभी इधर को गिरेगा, कभी इधर को गिरेगा, काटेगा मेंढी। थोड़ी बड़े चालाक लोग हैं, अब तो नीचे नीचे से कूदते, फिर पानी भर देते, वो मेंढी गिर जाती। फिर प्रधान कहते ये कैसे तोड़ दी? कैसा पानी से गिर गई। वो भाई नियत अच्छी कर, नियत अच्छी कर, अल्लाह बरकत देता है ना तो इतनी से कोने में बरकत दे देता है, और जब वो लेने पे आता तो जबड़ों के अंदर से निकाल लेता है। जमा कर कितना करेगा? एक थोड़ा निकालेगा कमर में, 15 लाख एक झटके में लगा देता है। फिर कहता हम ही बचे थे मुसीबत को। ये सितम जो किया है ना, ये उसकी आय है। खुदारा कभी हराम के लुक्मे न लाना। बचेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। अपने रब से हलाल के लुक्मे तलाश कीजिएगा, अपने रब से। अल्लाह देता है, जिस नीयत से आप निकलेंगे उस नीयत से आपको मिलना है, उस नीयत से आपको मिलना है। और औरतों से गुजारिश है, तुम्हारे शौहर की कमाई बड़ी मेहनत की होती है। ऐसा ना हो कि ये गया बाजार में और तुम गई मजार में। ऐ जी ऐसा कर दो मेरे आदमी मेरी सुनने लगे, और बेचारा सुन किसकी है? तेरी सुन सुन के तो बूढ़ा हो गया, कमर टूट गई उसकी, अब भी कमी रह गई। वो जो बाबा बैठा है उससे कह रही है ऐसा कर दो कि हम दोनों में मोहब्बत हो जाए। मेरी बहन जिसके पास तू गई है, पूछ इसके पड़ोसियों से, इसकी खुद अपनी बीवी से 10 साल से नहीं बनी। और जिसकी अपनी बीवी से 10 साल से नहीं बनी, वो तेरी बनाएगा, बिगाड़ और देगा। इसलिए इन ठगों के पास न जाना, इन लुटेरों के पास ना जाना। अगर तेरा शौहर तुझसे प्यार नहीं करता तो फिर कुरान लेके बैठ, पढ़ सूरह यूसुफ, पढ़ सूरह यासीन, मुकम्मल कर ये सूरत। हाथ उठा कि मालिक तुझको आयशा का वास्ता, तुझे खदीजा का वास्ता, तुझे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का वास्ता, मेरे शौहर के दिल में मेरा प्यार जगा। खुदा की कसम 6 किलो का तावीज वो असर नहीं करेगा जो कुरान पढ़ के उठे हुए हाथों की दुआ असर कर डाले। लेकिन कम तुम भी नहीं हो, कम तुम भी नहीं हो। ब्याह होते ही कह रहा तुझे अजमेर लेकर चल जाऊं,
होते ही अजमेर लेके जा रहे। जब पहले दिन तो अजमेर घुमा लाया तो कम से कम कलकत्ता तक तो ये भी तुझे लेके जाएगा। अजमेर लेके जा रहा, कलियर घुमा लो। चादर बोली थी ब्याह हो जाएगा तो चादर चढ़ाऊंगी, क्यों हो नहीं रहा था? खुदारा इस्लाम ने जो हद दी है औरत को, पता चला वो बीवी कहां है आपकी, यानी वो तो अजमेर गई है। बीवी कहां है? वो तो बदायूं शरीफ गई है। क्या करना है ना, छोटे बड़े सरकार की चादर बोली थी। आप क्या कर रहे हो यहां? कि मैं घर रखा रहे हो। बीवी किसके साथ गई? कि गांव की ट्राली गई थी, उसमें ही बैठा दी। सुने बहुत गौर से, ये हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है। तुमने ट्राली में बहू बैठा दी। 100 का नोट रख दोगे कहीं चौराहे पे, उठा और लाओगे कहीं पड़ा मिल गया तो। ये मामला है, गिरे पैसों को फट से उठाता आदमी, कोई देख ले, ऐसे रख के दाना देता कोई देख ले। हम 100 रुपए रोड पे नहीं डालते क्योंकि हमें लगता पैसा प्यारा है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया था मोमिन की इज्जत काबे की इज्जत से ज्यादा बड़ी है। आप अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं करते, ट्राली में छोड़ दी। बाबा के पास तावीज रहने, और बाबा इतना बिगड़ा हुआ घुटने से घुटना मिला के बैठा है। कई औरतों को तलाक इसलिए हो गई कि उन्होंने शोहर के कहने से पीर के पैर नहीं दबाए। निकलो यार इन तमाशों से, सुनो इस्लाम क्या है। पतीले तू जान, चादर तू जान में इनकार नहीं करता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कायनात में सबसे अजीम जगह मस्जिद होती है। सबसे बेहतर जगह कौन सी है? मस्जिद। मस्जिद। लेकिन बताओ तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी नमाज कहां पढ़ती है? बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? पढ़ते कि नहीं घर में लोग? तो कहां पढ़ते? मस्जिद में क्यों नहीं जाती? इजाजत नहीं है। इस्लाम में औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं। कम से कम जुमा ही पढ़ने हो जाती, नहीं जुमा भी नहीं जाएगी तो साल में फिर ईद तो 2 ही बार आती, वो नहीं, वो भी नहीं कर सकती। घर में रह, क्यों? क्यों? कब मस्जिद में जाएगी, गैर महरम भी होंगे, महरम भी होंगे। हो सकता कोई फितना पैदा हो जाए, तवज्जो कीजिए, हो सकता है कोई फितना पैदा हो जाए। अब सोच तो सही, फितने के डर से इस्लाम औरत को मस्जिद में नमाज बाजमात पढ़ने की इजाजत नहीं देता, तो तेरी मेरी बेटी को किसी की ट्राली में बैठ करके किसी मजार पे जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? ये जो रचना करम सिंह के साथ आती है, उसकी वजह ये है कि जो ये जो आता है ना बिल्कुल बेटे की तरह है। जाओ करण, बेटी को दवा दिला लो, लो उसको दवा दिला लो। इस्लाम की हकीकत जानते हो आप? इस्लाम का अपना एक मिजाज है। इस्लाम ये कहता है सगे भाई बहन सिर्फ समझदार हो जाएं, बालिग नहीं, समझदार अगर हो जाएं तो सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे कांधे से कांधा लगा के बैठने की इजाजत नहीं। जो इस्लाम सगे भाई बहन को कांधे पे कांधा लगा करके चारपाई पे बैठने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को गैर की मोटरसाइकिल पे चिपक के बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? कैसे बेचते थे? लगता है भाई, लगता है। लगने से कुछ नहीं होगा। इस्लाम को फॉलो करो, दुनिया में भी इज्जत पाओगे, इंशाअल्लाह आखिरत में भी इज्जत पाओगे। जब तक इससे अमल नहीं करोगे ना यहाँ इज्जत मिलेगी ना वहां मिलेगी। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे कोशिश।
मेरी बेटी मेरी बहन तेरी कमाई तेरे शोहर की कमाई बड़ी मेहनत की है। कोई बाबा भी अगर तुझसे ये कह दे तुझ पे 6 का साया 18 का साया है, और बताते क्या है 18 का अगर औरत हाथ दिखाने जाती है तो बड़े मकार होते, कहते कमर में दर्द रहता कि हाँ, घुटनों में दर्द रहता कि हाँ, पिंडली भी हटती होंगी कि हाँ, कि फेफड़ों के बीच में भी तकलीफ रहती कि हाँ, कि बस उस पर 8-10 जिन्नात का असर है। चाहो ये जो मैंने बीमारियां बताई है ये 99% औरतों के अंदर होती है, ये सब जानते। मेरी बहन तू इतनी सीधी है, तूने सोची बाबा को बिना देखे कैसे पता? क्योंकि पिटते पिटते बाबा के खुद इतनी जगहों पे दर्द हो रहा है, उसे पक्का पता है। आज जिसे अपना नाम लिखना नहीं आता वो